वेलकम टू यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें घटना चक्र पूर्वालोकन है, यूपी स्पेशल का, उत्तर प्रदेश विशेष का। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हैं 1990 से 2024, 1990 से 2024 तक के सभी प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। इसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपको नोट्स भी इसके चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसमें आप देख सकते हैं ये आपके चैप्टर्स हैं, ये आपके चैप्टर्स हैं, ये आपके चैप्टर्स के नाम है। ठीक है, आगे देखते हैं किस किस क्वेश्चन को इसमें कहाँ के क्वेश्चन सम्मिलित किए गए किस किस एग्जाम के, उसका ये आप देख सकते हैं। ये आपके एग्जाम्स हैं, इन सारे क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किए गए हैं। पहला चैप्टर हमारा है उत्तर प्रदेश परिचय, उत्तर प्रदेश का परिचय पहला चैप्टर है। यदि आपको इसका नोट्स चाहिए, यदि आपको नोट्स के बारे में भी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ये नोट्स भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और अदर भी नोट्स आपकी चाहिए हैंड नोट्स तो उसके बारे में भी कमेंट करिएगा। चलिए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से एक मोटिवेशन थॉट के साथ। राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसलिए संघर्ष करिए, पढ़ाई अच्छे से कीजिए। समस्याएं सबके पास हैं, थोड़ी बहुत समस्याएं आती रहती हैं, उसके बावजूद आप पढ़ाई में लगे रहिए जिससे आपका आने वाला कल बेहतर हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का एक ऐतिहासिक पूर्व काल है। उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है इसका एक ऐतिहासिक है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? तो इसमें कौन सम्मिलित है? इसमें सम्मिलित है आपके बुद्ध, नवाब और महाराज। बुद्ध, नवाब और महाराज। इसका डिटेल देखिए। इतिहास को उपलब्ध स्रोतों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसका ज्ञान पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं, जबकि ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। प्रश्न में ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य और प्रागैतिहासिक काल का क्या है? लिखित साक्ष्य नहीं है। प्रश्न में दिए गए विकल्पों में बुद्ध, नवाब और महाराज, बुद्ध, नवाब और महाराज के संबंध पर्याप्त प्रमाणित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, जबकि राम के संबंध में जानकारी, जबकि राम के संबंध में क्या है? जानकारी आपकी राम के संबंध में जानकारी रामायण महाकाव्य से ही हो पाती है। यह भी लिखित महाकाव्य है। रामायण क्या है? एक लिखित महाकाव्य है, लेकिन इस प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इसको प्रमाणिक साक्ष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। रामायण कालीन स्थलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों का रामायण में उल्लिखित घटनाओं से सामंजस्य स्थापित अभी तक पूर्ण रूप से नहीं हो पाया है। अभी इस शोध पर कार्य जारी है। साक्ष्यों में सामंजस्य का अभाव इसलिए भी है कि रामायण महाकाव्य की रचना घटना के बहुत बाद में की गई है, अतः उस काल से संबंधित स्तरों से मिले साक्ष्य से इसकी पुष्टि नहीं हो पाती। चूंकि रामायण को ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाता, रामायण को ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं माना जाता, साथ ही राम के बारे में जानकारी अन्य किसी ग्रंथ से न होने के कारण राम को ऐतिहासिक पूर्व काल में नहीं रखा जा सकता। हालांकि इस पर अभी भी शोध का आवश्यकता है, यानी राम जी आपके नहीं है, बाकी लोग हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्वीय सामग्री प्रतिबिंबित करती हैं। गाजियाबाद से जो गाजियाबाद जनपद के आलमगीरपुर से जो पुरातात्विक सामग्री उपलब्ध हुई है उसके बारे में बात कर रहा है, तो किस संस्कृति को प्रतिबिंबित करती हैं? हड़प्पा संस्कृति को। मेरठ जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री हड़प्पा संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराई गई। किसके द्वारा? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। हिंडन नदी के तट पर स्थित यह हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी पुरास्थल है, जो हड़प्पा संस्कृति की उत्तरकालीन अवस्था को प्रतिबिंबित करता है। प्रश्न में आलमगीरपुर गाजियाबाद में दर्शाया गया है, जबकि हड़प्पा संस्कृति का यह स्थल मेरठ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? आलमगीरपुर और हुलास। आलमगीरपुर और हुलास। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा आपका राजस्थान में है।
कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। लोथल आपका कहाँ पर है? गुजरात में है। ये बात किसकी कर रहा है? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? आलमगीर पुर और हुलास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में स्थित है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में तथा हुलास सहारनपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देवबंद आंदोलन यूपी, जिसको पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, में किस वर्ष में आरंभ हुआ था? तो किस वर्ष में? 1866 में। 1866 में देवबंद आंदोलन यूपी में आरंभ हुआ था। देवबंद आंदोलन की शुरुआत मौलाना हुसैन अहमद एवं अन्य लोगों के द्वारा 1866 में देवबंद यूपी संयुक्त प्रांत में दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। दार उल उलूम की स्थापना के साथ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? इस प्रदेश में अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए। तो कृषि तो प्राचीनतम यहाँ की थी ही, तो ये आपका पहला वाला सही है। दूसरा कह रहा है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न और जौ है, तो ये आपका नहीं सही है। सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही है, यानी ऑप्शन ए आपका केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यानी कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से मिले हैं। यहाँ पर 9,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। धान के अलावा किसी अन्य के साक्ष्य नहीं मिले। और यहाँ पर क्या बोल रहा था? जौ और धान, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया। कहाँ पर कराया? बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ पर कराया? तो ऑप्शन इसका क्या है? ऑप्शन क्या क्या है वो भी देख लीजिए। ऑप्शन पहला है ए है माउंट आबू, सेकेंड है नैनीताल, बी है नैनीताल, सी है आपका सरधना, सी है सरधना, डी है कानपुर। तो सही ऑप्शन क्या है? सरधना। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। कहाँ पर? मेरठ के निकट सरधना में। बेगम समरू के पति एक यूरोपीय वाल्टर रेनहार्ड्स श्रोम्बे थे। इन्होंने कई रियासतों के सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। श्रोम्बे को बंगाल के नवाब नज्म खां ने सहारनपुर के रुहेला सरदार जब्त खां को हराने में प्रमुख भूमिका के कारण सरदिना का जागीर प्रदान किया था। श्रोम्बे का स्थानीय नाम अभ्रंशित होकर समरू हो गया था। अब इनका नाम क्या हो गया था? समरू हो गया था। अपने पति की मृत्यु के बाद बेगम समरू सरधना का शासक बनी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा, नाम क्या है इसका? नवाब शुजाउद्दौला की जो बेगम थी उनका मकबरा है, जिसका नाम क्या है? बहू बेगम का मकबरा। किस स्थान पर अवस्थित है? तो ऑप्शन ए है आजमगढ़, बी है लखनऊ, सी प्रयागराज, डी फैजाबाद। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी फैजाबाद। कहाँ पर स्थित है? फैजाबाद में। आगे देखते हैं। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का नाम क्या था? रानी ब्रेड बेगम उन्मातूज जोहरा बानो, उर्फ इनका उपनाम क्या था? बहू बेगम का मकबरा फैजाबाद अयोध्या में स्थित है, जिसे अपने प्रिय बेगम की स्मृति में बनवाया था। यह परिसर अब भारतीय पुरातत्व विभाग के अधीन है और सिया बोर्ड समिति द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पहला आपका ए है जोश मलिहाबाद, बी रघुपति सहाय फिराक कानपुर, सी जिगर मुरादाबाद, डी जगबस्त लखनऊ। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बी वाला आपका सम्मिलित नहीं है। बी वाला आपका सुमेलित नहीं है। इसमें क्या होगा? रघुपति सहाय फिराक जो है ये कानपुर नहीं, ये आपका स्थित है गोरखपुर। कहाँ पर स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। जोश कहाँ पर है? जोश मलिहाबाद में है। रघुपति सहाय फिराक कहाँ पर है? गोरखपुर में। जिगर मुरादाबाद में है। चकबस्त लखनऊ में है। चकबस्त कहाँ पर है? लखनऊ में है। इसमें नोट पॉइंट लिखा हुआ है। इलाहाबाद अब प्रयागराज, इलाहाबाद का जो पुराना नाम था, तो इलाहाबाद पुराना नाम है, वर्तमान नाम इसका क्या है? प्रयागराज है। रघुपति सहाय फिराक की कर्म भूमि एवं गोरखपुर जन्मभूमि है। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विभाग में शिक्षक थे। कानपुर में इनका कोई संबंध नहीं है।
रघुपति सहाय फिराक जो थे कि कर्मभूमि एवं गोरखपुर जन्मभूमि थी। एक सेकेंड, प्रयागराज जो है वर्तमान प्रयागराज, पूर्व इलाहाबाद, रघुपति सहाय फिराक की कर्मभूमि थी और गोरखपुर इनकी क्या है, जन्मभूमि। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरू, ए अमीर खुसरू एटा, बी मिर्जा गालिब आगरा, सी जोश मलिहाबाद, डी राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद। तो कौन सुमेलित नहीं है? राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद, ये आपके सुमेलित नहीं है क्योंकि राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में हुआ था। तो बाकी ये दोनों सही है कि अमीर खुसरू आपके कहाँ के थे? अमीर खुसरू एटा के थे। और मिर्जा गालिब कहाँ के थे? मिर्जा गालिब आपके आगरा के थे। अमीर खुसरू एटा के थे, मिर्जा गालिब आगरा के थे। जोश कहाँ के थे? मलिहाबाद के थे। जोश कहाँ के थे? मलिहाबाद के थे। और राम प्रसाद बिस्मिल आपका सुमेलित नहीं है क्योंकि इलाहाबाद के नहीं थे। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म कहाँ हुआ था? शाहजहांपुर में 1897 में हुआ था। ये महान क्रांतिकारी और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। काकोरी ट्रेन एक्शन जिसको बोलते हैं में वर्ष 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी। अमीर खुसरू का जन्म 1253 में, अमीर खुसरू का जन्म 1253 ईस्वी पटियाली एटा में हुआ था। वर्तमान में पटियाली नवगठित जनपद कासगंज में स्थित है। मिर्जा गालिब आगरा तथा जोश मलिहाबाद के थे। यानी राम प्रसाद बिस्मिल इलाहाबाद की जगह क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए आपका शाहजहांपुर। क्या होना चाहिए? शाहजहांपुर। क्वेश्चन नंबर डी देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो आगरा में किसका जन्म हुआ था? ए है मीर, बी अमीर खुसरू, सी फिराक, डी गालिब। सही ऑप्शन है आपका ए मीर। सही ऑप्शन आपका है ए मीर। आगरा में किसका जन्म हुआ था? मीर का। दो उत्तर सही हैं, इसमें दो उत्तर सही हैं क्योंकि मिर्जा गालिब एवं मीर तकी मीर दोनों का जन्म आगरा में हुआ था। तो ए मीर भी हो गया और डी आपका गालिब भी हो गया। दोनों लोग का जन्म आगरा में हुआ था। अमीर खुसरू का जन्म अभी आपने देखा पटियाली कासगंज में हुआ था और फिराक का जन्म कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने, क्वेश्चन नंबर 11, भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आजादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनाई थी? तो किस स्थान पर बनाई थी? ए ऑप्शन है चौरी चौरा, बी है शाहजहांपुर, सी रामपुर, डी बलिया। करेक्ट ऑप्शन आपका है बी शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में बनाई थी। 11 जून 2021 को केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल के जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उनकी जयंती के अवसर पर विशेष समारोह आयोजित किया गया। 11 जून 1897 को शाहजहांपुर में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शाहजहांपुर में। इनको फांसी कहाँ हुई थी ये आप बताइए? उन्होंने योगेश चंद्र चटर्जी एवं सचिंद्र नाथ सन्याल के साथ मिलकर अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। काकोरी कांड, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जानते हैं, में अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के साथ फांसी की सजा दी गई थी। फांसी पाने वाले चौथे व्यक्ति कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। उस समय 4 लोगों को फांसी मिली थी। किसको किसको? अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को। क्वेश्चन नंबर 12, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया। इसका पुनः नामकरण किया गया, किस नाम से किया गया? पहला ऑप्शन ए है आपका भगत सिंह के नाम पर, ऑप्शन ए है आपका भगत सिंह के नाम पर, बी है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर, सी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, डी मोतीलाल नेहरू के नाम पर। करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। इलाहाबाद स्थित जो अल्फ्रेड पार्क है उसका नाम अब क्या कर दिया गया है? चंद्रशेखर आजाद नेशनल पार्क। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश पुलिस एवं भारतीय क्रांतिकारियों की मुठभेड़ के लिए यह प्रसिद्ध है। इस पार्क में ब्रिटिश पुलिस एवं चंद्रशेखर आजाद के मध्य मुठभेड़ हुई थी। या चंद्रशेखर आजाद का पिस्तौल में मात्र एक ही गोली बची थी। जब चंद्रशेखर आजाद के पिस्तौल में मात्र एक ही गोली बची थी तो ब्रिटिश पुलिस द्वारा जिंदा न पकड़े जाने के लिए उन्होंने अपनी कनपटी पर गोली दाग दी और शहीद हो गए। स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का पुनः नामकरण चंद्रशेखर आजाद के नाम पर चंद्रशेखर आजाद पार्क रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा में, बी इलाहाबाद में, सी लखनऊ में, डी वाराणसी में। करेक्ट ऑप्शन आपका है सी लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना वर्ष 1957 में कहाँ हुई थी? लखनऊ में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी मथुरा, डी वाराणसी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है डी वाराणसी। क्या ऑप्शन है आपका? डी वाराणसी। भारत कला भवन संग्रहालय, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1920 में राय कृष्णदास द्वारा की गई थी। चित्रकला के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है विंध्याचल मिर्जापुर, विंध्याचल मिर्जापुर सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। देवा शरीफ बाराबंकी, ऑप्शन सी हस्तिनापुर मेरठ, ऑप्शन डी श्रृंगेरपुर फैजाबाद, श्रृंगेरपुर फैजाबाद। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। डी आपका सुमेलित नहीं है। डी आपका सुमेलित नहीं है। विंध्याचल मिर्जापुर में है, ये बात आपकी सही है। देवा शरीफ बाराबंकी में है, हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है, जबकि श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद अब प्रयागराज में स्थित है। ये श्रृंगवेरपुर कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन ए श्रावस्ती में, बी बिठूर में, सी कालपी में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिठूर में। कहाँ पर स्थापित है? बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पर स्थापित है? बिठूर में। महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर में स्थित है। बिठूर गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर से लगभग 21 किलोमीटर की दूर 21 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक गाथाओं के अनुसार चित्रकूट में भी वाल्मीकि आश्रम है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 विख्यात भारत माता मंदिर स्थित है। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी इलाहाबाद, ऑप्शन डी मेरठ। तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन बी वाराणसी में। विख्यात भारत माता मंदिर वाराणसी में स्थित है। भारत माता मंदिर वाराणसी के काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इसका निर्माण बाबू शिव प्रसाद गुप्ता तथा शुभारंभ महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। भारत माता की प्रतिमा संगमरमर की बनी हुई है और एक मॉडल के रूप में दिखाई पड़ती है, जिसमें भारत के सागर, मैदान तथा पर्वत का प्रतिनिधित्व है। समूचे भारत का प्रतीक है। भारत माता मंदिर देवी या देवता की परंपरागत प्रतिमा नहीं है, किंतु भारत माता का वास्तविक मानचित्र है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। सारनाथ स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी गुजरात में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है सारनाथ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में, सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। इसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। किसे? महात्मा बुद्ध द्वारा जो वाराणसी में प्रथम प्रवचन दिया गया था उसको क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका अन्य नाम बौद्ध साहित्य में ऋषिपत्तनम भी है। किसका? सारनाथ का। सारनाथ का दूसरा नाम ऋषिपत्तनम भी मिलता है। काशी के प्रसिद्ध श्रेणी नंदी ने यहाँ बुद्ध के लिए एक विहार बनवाया था। मौर्य शासक अशोक ने इस स्थान की यात्रा पर यहाँ स्तूप और स्तंभ बनवाए। इनमें सिंह शीर्ष स्तंभ अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 19 आगरा स्थित दयाल बाग संबंधित है। किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कबीर पंथ से, ऑप्शन ए कबीर पंथ से, ऑप्शन बी नाथ संप्रदाय से, ऑप्शन सी रामानुज संप्रदाय से, ऑप्शन डी राधा स्वामी पंथ से। तो किससे संबंधित है? करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है? राधा स्वामी पंथ से। राधा स्वामी पंथ से। आगरा स्थित दयाल बाग किससे संबंधित है? राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। मैचिंग है आपका। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए।
तो चलिए सुमेलित करते हैं। अब ए है फतेहपुर सिकरी, जौनपुर सिटी, आगरा सिटी, जामा मस्जिद, बदायूं। इसको मैचिंग करना है कि कौन किसको बनवाया है। चलिए इसको देखते हैं। तो फतेहपुर सिकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सिकरी अकबर का बसाया हुआ था, अकबर ने बसाया था फतेहपुर सिकरी। जौनपुर सिटी किसने बसाया था? जौनपुर फिरोज शाह तुगलक का है। आगरा सिटी किसने बसाया था? सिकंदर लोदी। और जामा मस्जिद बदायूं ये किसने किया था? इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। यानी ए का थर्ड, ऑप्शन नंबर ए आपका मिल रहा है। ए का थर्ड जौनपुर सिटी, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, सी का सिकंदर लोदी सेकेंड और डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे देखते हैं। फतेहपुर सिकरी अकबर, जौनपुर सिटी फिरोज शाह तुगलक, आगरा सिटी सिकंदर लोदी, जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका, क्वेश्चन नंबर 21, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं, वे क्या हैं उनके बारे में बताना है। ऑप्शन ए आदि शंकराचार्य, ऑप्शन बी भर्तहरि, ऑप्शन सी चैतन्य, ऑप्शन डी रामानंद। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भर्तहरि। चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिका है वो किसकी है? भर्तहरि जी की। चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। 3400 वर्ग गज में फैले इस गढ़ के अंदर सोनमा मंडप, 52 खंभा, सौर घड़ी तथा भर्तहरि की समाधि आदि दर्शनीय विरासत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। मैचिंग है, ये भी आपका मैचिंग करना है। कनक भवन, ए है कनक भवन, बी है कादमगिरी पर्वत, सी है कालिंजर दुर्ग, डी है देवा शरीफ। तो कनक भवन कहाँ पर है? अयोध्या में। ऑप्शन ए का 4, ये आप बी में देख सकते हैं कि ऑप्शन ए का 4 से मैचिंग है। ऑप्शन बी कादमगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में। ऑप्शन नंबर बी का 3, ऑप्शन नंबर बी का 3 हो गया। कालिंजर दुर्ग कहाँ पर है? बांदा में। ऑप्शन नंबर सी का 2 हो गया। और देवा शरीफ आपका कहाँ पर है? बाराबंकी में। देवा शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 4 का फर्स्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कनक भवन अयोध्या, कादमगिरी पर्वत चित्रकूट, कालिंजर दुर्ग बांदा, देवा शरीफ बाराबंकी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 84 गुंबद, ये भी आपकी मैचिंग है। 84 गुंबद, ए 84 गुंबद, बी जामा मस्जिद, सी बौद्ध स्तूप, डी कादमगिरी पर्वत। तो कादमगिरी पर्वत अभी आपने देखा है, कादमगिरी पर्वत कहाँ पर है? चित्रकूट में, यानी डी का फर्स्ट कहाँ पे? डी का फर्स्ट आप यहाँ 2 ऑप्शन में पाएंगे, बी और सी। आगे देखते हैं। जामा मस्जिद कहाँ पर है? बौद्ध स्तूप आप देख लीजिए, बौद्ध स्तूप भी ज्यादा फेमस है। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर में। बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? कुशीनगर, यानी 3 का 2, तो 3 का 2 आप यहाँ पाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन है। 84 गुंबद आपका कहाँ पर है? 84 गुंबद जालौन में है। 84 गुंबद जालौन में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप कुशीनगर में है। कादमगिरी पर्वत चित्रकूट में है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लखनऊ के बारे में बात हो रही है, महानगर। 18वीं नवाब आसफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। फर्स्ट है कि 18वीं शताब्दी में गोलार्ध में नवाब आसफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। सेकेंड है नंबर 2, ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। नंबर 3 है महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। इसमें कौन सा सही है? 1 और 2 सही है। 1 और 2 ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 1775 ईस्वी, इसको आप 18वीं भी बोल सकते हैं। 18वीं शताब्दी में नवाब आसफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद, जो अब अयोध्या के नाम से प्रसिद्ध है, में फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित किया और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि नवाब आसफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। सही बात हो गई। और राजधानी को नियोजित रूप से विकसित किया। आगे
रेजिडेंट हरकोर्ट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया। लखनऊ वही यहाँ पर था। तो ऑप्शन नंबर 2 में ब्रिटिश काल में सर हरकोर्ट बटलर ने इसे सुगठित विकास पर ध्यान दिया। ऑप्शन नंबर 3 के बारे में लखनऊ के नगर निगम के सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर के 54.98% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है, जबकि यहाँ कितना दिया था 23%, जबकि है कितना 54.98%। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो गया, 1 और 2 आपका सही है। 25 देखते हैं, ये भी आपका मैचिंग है। ये कांग्रेस अधिवेशन का वर्ष और उत्तर प्रदेश में स्थान कि कहाँ पर ये हुए थे, ये अधिवेशन कहाँ पर हुए थे उसकी बात हो रही है। तो 1992 में 1992 पहला है। 1892 का कब हुआ, 1905 का कब हुआ, 1936 और 1946 की बात कर रहा है कि यूपी में कहाँ पर हुआ है। तो 1992 वाला कहाँ पर हुआ है, इलाहाबाद में हुआ था। 1905 वाला कहाँ पर हुआ था, 1905 वाला कहाँ पर हुआ था, 1905 वाला आपका वाराणसी में हुआ है। 1936 वाला कहाँ पर हुआ था, लखनऊ। ये तो फेमस है, 1905 1936 वाले दोनों तो फेमस है आपके। 1905 वाला वाराणसी में हुआ है और 1936 वाला कहाँ पर हुआ है, लखनऊ में। 1946 वाला कहाँ पर हुआ है, मेरठ में। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ए का 2 ये बी और सी दो में है, बी का 4 तो बी का 4 किस में है, ये सी वाले में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है कि 1992 वाला अधिवेशन कांग्रेस का 1992 का अधिवेशन कहाँ हुआ था, इलाहाबाद में। अध्यक्ष इसके कौन थे, WC बनर्जी थे। सॉरी 1892 वाला कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी यानी बिमोश चंद्र बनर्जी। 1905 वाला कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन से थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। और 1936 वाला कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन से, जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 वाला मेरठ में हुआ था। इसके अध्यक्ष JP कृपलानी जी थे। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं, निम्न से उत्तर प्रदेश की किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है। तो ऑप्शन ए झांसी, बी बांदा, सी चित्रकूट, डी जालौन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा है बी बांदा। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी बांदा। कहाँ पर स्थित है, बांदा में। कालिंजर का किला कहाँ पर स्थित है, बांदा में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित कालिंजर का किला बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला था। प्राचीन काल में यह जोजाग भुक्ती साम्राज्य के अधीन था। उस समय किसके अधीन था, जोजाग भुक्ती साम्राज्य जो था उसके अधीन था। 1569 ईस्वी में अकबर ने इस किले को जीत लिया और बीरबल के उपहार स्वरूप प्रदान किया था और बीरबल को इसने दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, यूपी को समय समय पर दिए गए नामों संबंधित वर्षों में सुमिलित कीजिए। यानी यूपी का जब नाम परिवर्तन हुआ था तो उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। यूपी का कब क्या नाम दिया गया उसके बारे में चलिए देखते हैं। उत्तर पश्चिम ए है उत्तर पश्चिम, बी है आगरा और अवध संयुक्त प्रांत, सी है संयुक्त प्रांत, डी है उत्तर प्रदेश। तो ये नाम इसका कब हुआ, यहाँ आपका जो सन है उसमें थोड़ा इधर है तो हम आगे यहाँ से देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम नाम इसका कब हुआ, 1836 में हुआ था। 1836 में इसको उत्तर पश्चिमी के नाम से जाना जाता था। आगरा और संयुक्त प्रांत के नाम से 1902 में जाना गया। आगरा और संयुक्त प्रांत के नाम से 1902 में जाना गया। संयुक्त प्रांत के नाम से 1937 में जाना गया, 1937 में। और उत्तर प्रदेश के नाम से 1950 में जाना गया, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 28, ये सन आप याद रखिएगा कब किस नाम से, पहले उत्तर पश्चिम था, फिर इसके बाद आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत हुआ 1902 में, फिर इसके बाद संयुक्त प्रांत हुआ 1937 में, फिर उत्तर प्रदेश हुआ 1950 में। क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 जनवरी, ऑप्शन बी 23 जनवरी, ऑप्शन सी 26 जनवरी, ऑप्शन डी 24 जनवरी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाती है। इस दिन वर्ष 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस के नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। 1950 में इसको क्या किया गया था, उत्तर प्रदेश नाम दिया गया था। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में प्रथम बार प्रदेश के स्थापना दिवस को मनाया था। यानी ये कब से स्टार्ट हुआ है, 2018 से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें जो भी चीज़ें आपको और उपलब्ध चाहिए। थैंक यू।